हेलो एवरीवन, दिस इज उदया वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के इस वीडियो में हम फैराडे के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि फैराडे कौन था। तो फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में दो इम्पोर्टेंट नियम दिए। तो इनका पहला नियम था कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इन्होंने कहा कि मान लो कोई कुंडली है, उससे अगर संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा और उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जो फैराडे का प्रथम नियम है, यह प्रेरित विद्युत बल व धारा उत्पन्न होने का कारण बताता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसलिए लिखा है कि जो ये प्रथम नियम होता है वह प्रेरित विद्युत बल व धारा उत्पन्न होने का कारण बताता है। द्वितीय नियम है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो फैराडे का द्वितीय नियम है ई समानुपाती होता है डी फाई अपॉन डी टी। अगर समानुपाती को हटाएंगे तो ई इज इक्वल टू के डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे के जो है वो समानुपाती नियतांक होता है जिसका सभी मात्रक पद्धतियों में वैल्यू होती है 1। तो इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n होगी तो जो प्रेरित विद्युत बल है वो पहले का n टाइम्स हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से देखते हैं कि जो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो जो माइनस साइन होता है वो लेंज के नियम से आते हैं, आगे देखेंगे इस वीडियो में। अभी के लिए इतना सही है। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ फ्लक्स की वैल्यू टाइम के पदों में कुछ देता है और विद्युत बल पूछता है, तो उसका सिंपली हम अवकलन कर देंगे तो हमें प्रेरित विद्युत बल प्राप्त हो जाता है। जो द्वितीय नियम है वो प्रेरित विद्युत बल का परिमाण बताता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि जो यहाँ पे देखिए प्रथम नियम उत्पन्न होने का कारण बता रहा था, द्वितीय नियम है वो प्रेरित विद्युत बल का परिमाण बताता है। आगे ये है कि जो प्रेरित विद्युत बल है वो किस किस कारण से उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो बी ए कोस थीटा। अगर यहाँ पे अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होगा या थीटा कोण में परिवर्तन हो रहा होगा, तो इन तीनों कारण से प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। प्रेरित विद्युत बल के लिए जो लेंज का नियम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वे इन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए बेसिकली जो लेंज का नियम होता है वो प्रेरित विद्युत बल की दिशा को डिनोट करता है और वो किस प्रकार से होती है इसमें बताया गया है कि जो प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अब यह इन कारण मतलब कौन सा कारण है जो कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई ये एक वायर है जिसमें आई करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। अब इसके कारण यहां से देखते हैं कुछ दूरी पर आर दूरी पर ये कोई कुंडली रखी हुई है जिसमें प्रेरित विद्युत बल की या प्रेरित धारा की दिशा देखते हैं। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस प्रकार से नॉर्मली होती है उसका उस प्रकार से किस प्रकार से होगी। तो मान लो इसमें आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं तो इस प्रकार से पकड़ेंगे तो नीचे की ओर है, मतलब क्रॉस इसमें नीचे की ओर धारा या क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर कार्यरत है। अगर इसके कारण हम धारा की दिशा देखते हैं तो इस प्रकार से नीचे की ओर अंगूठा होगा तो अंगुलियों का मुड़ाव धारा की दिशा को बताएगा। तो इसमें इस प्रकार से होनी चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज होनी चाहिए। लेकिन इस नियम के अनुसार क्या कहता है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी प्रकार से नीचे देखते हैं कि एक दंड चुंबक है जो कि v वेग से किसी कुंडली की ओर आ रहा है। अगर ये एस ध्रुव इस साइड में है
तो ये इसको मतलब अपोज करना चाहिए, इसलिए हम इसको एस मान लेते हैं। तो इसमें जो एस के लिए इस प्रकार से देखते हैं धारा एस में ऐसे लास्ट में तीर का निशान लगाकर देखते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये वी वेग से जा रहा है तो ये अपोज करना चाहिए। अगर यहीं पे एन होता तो एन को इस प्रकार से देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आगे है जो लेंज का नियम होता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे है आवेश प्रवाह का मान। देखिए जो इसमें आवेश प्रवाह का मान कितना होगा, तो ये इन्हीं से इज इक्वल टू d∅/dt को कैलकुलेट करके डेरिवेशन होता है, ये प्रेरित धारा और ये कैलकुलेट करते हैं। तो जो आवेश का प्रवाह का मान होता है वो होता है डेल क्यू इज इक्वल टू -1/r इंटू डेल फाई। यहाँ पे प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रेरित आवेश होता है वो कितने समय तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस पर निर्भर नहीं करेगा। और प्रेरित धारा का मान होता है I इज इक्वल टू -n/r इंटू डेल फाई। यहाँ से देखिए इज इक्वल टू -d∅/dt, ये माइनस चिन्ह क्यों लेते हैं, तो जो ये यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, तो यह अपोज करता है, इसलिए ये माइनस चिन्ह दर्शाता है। चलो आज का वीडियो इतना ही। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगली क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो वो डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।